हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो एफओआईपी सेमेस्टर थर्ड आप सभी बच्चों को टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ये हमारा पहला क्लास है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं, प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे हल कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में किस प्रकार निकालना होता है, ये तमाम बातें जानेंगे। प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन आपके जो सिलेबस में बेसिकली मेंशन किया हुआ है और मतलब क्या होता है, ये तमाम बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। किसी प्रकार अपडेट आएगा तो सारा का सारा वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। देखिए पहले क्या है प्रोबेबिलिटी, मतलब ये होता है, देखिए क्या कोई घटना घटने पे डिपेंड होता है, होना नहीं होना ही बेसिकली यही क्या कहलाता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी कहलाता है। आप क्लास 7th 8th से प्रोबेबिलिटी पढ़ते आ रहे, कोई नई बात मैं आपको यहाँ नहीं सिखाने आया हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बस आपको थोड़ा सा रिकैप करना है, यानी आपको याद करना है कि क्या पढ़ा है। तो कोई भी घटना घटित होगा नहीं होगा, यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमारे पास कोई घटना घटने का जो चीज होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी जानते हैं। अब घटना मतलब हो गया इवेंट, कोई चीज होगा, उसे आप पी से दिखा सकते हैं। अब इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास टोटल जितना भी मान के चलते हैं कि आपने डाइस फेंका, तो डाइस में क्या क्या चीज आ सकता है, तो आप बोलिए सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। टोटल 6 चीज आने की आपकी संभावना है। लेकिन आपको जो चीज चाहिए, वो आपको फेवरेबल मांगे, आपको 2 चाहिए, तो भाई 2 आपका फेवरेबल कंडीशन है या आउटकम जिससे आप लोग कह सकते हैं, जो भी आपको चीज चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला निकालना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज डिफाइंड एज P is equals to number of favorable outcomes of E by मतलब होता है बटे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल जितने भी आउटकम्स है बटे जो आपको चाहिए उससे मतलब रखिए। यानी फॉर्मूला कहा जाए तो P बराबर क्या होता है, NE by NS। ठीक है, NE मतलब जो चीज चाहिए वो आपका ऊपर मान लीजिए 2 चाहिए तो 2 कितने बार आएगा, 1 बार आएगा। टोटल कितना चीज है तो 6 बार 6 चीज है तो 1/6 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए क्या है, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है एनईपी, मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब कोई घटना घटित होने का प्रोबेबिलिटी आपने ई मान लिया। भाई एफ मान लो, ए से लेकर जेड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मानना है मान सकते हो। मैथ में मानने का कोई ठीक नहीं होता, आपको जो मान सकते हो मान लो। ठीक है, हम लोग लेट मान के सब कुछ कर लेते हैं। तो एन मतलब हो गया नंबर बताया जाता है, ई मतलब घटना, एन मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कितने टर्म्स हो रहे हैं, और यहाँ पर एस मतलब टोटल नंबर सैंपल स्पेस या तो पॉसिबल आउटकम जिसे आप लोग कहते हैं। अब देखिए सवाल शुरू करते हैं तो समझ में आ जाएगा पूरा क्या बताना चाह रहा हूँ। एक कार्ड है, आपने कार्ड उठाया, आपने मेरे से बहुत से छात्र साथ मिस करता हूँ कि आपने वो कौन सा पोकर या फिर कोई गेम होता है मुझे नहीं मालूम यहाँ तक, या फिर ताश वाला कोई गेम देखा होगा। ठीक है, जिसमें टोटल आपको मालूम है 52 पत्ते होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से बच्चों ने बचपन में अपना ट्रम्प कार्ड खेला है, तो उसमें टोटल आपको 52 पत्ते मिलते थे। ठीक है, अब इसी 52 पत्ते में से, लेकिन यहाँ पर हमें ताश खेलना नहीं सिखाना है, आपको बस प्रोबेबिलिटी सिखाना है क्या होता है। एक किंग कितना होता है, किंग निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होता है, क्वीन निकालने क्या प्रोबेबिलिटी, सॉरी नाइदर अ क्वीन, ना ही क्वीन निकालना है नहीं जैक निकालना है, तो भाई कुछ तो निकालना पड़ेगा कार्ड से उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, यानी एनएस का वैल्यू मालूम चल गया 52। आपने मान लिया कि इसको जो मानना है, ई मानना, एफ मानना, ई से जेड जो मानना भाई मानते रहो, बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं है। कि किंग हमारा जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने यहाँ मतलब पीडीएफ के अकॉर्डिंग इवन इन्होंने मान लिया। ठीक है, टोटल किंग कितने होते हैं, तो 4 किंग होते हैं। बोले सर 4 को किंग कहां से होते हैं, आप जगह थोड़ा सा देखिएगा सर, आपको पता चल जाएगा। टोटल 4 किंग 4 ग्रुप से आते हैं, आपको मालूम होने का। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा, डायमंड से, हार्ट से, स्पेड से, क्लब से, हर एक से एक क्वीन एक जैक फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास टोटल किंग कितने रहते हैं, तो 4 किंग रहते हैं। तो हमारे पास 4 आ गया। फॉर्मूला में बैठाइएगा, स्टेप वाइज लिखना तो लिख दीजिएगा सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ पी, यानी 4 आया है, टोटल कितना चीज है बच्चों 52 है, तो 4/52 का मतलब भी कितना होता है 1/13। वही देखिए यहाँ पर सब कुछ लिख दिया गया। और चिंता मत करिएगा, पीडीएफ वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद जैसे मैं फ्री होऊंगा आपको सारा का सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो 1/13 क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास देखिए पूछा गया था, अगला सवाल था ना ही क्वीन होना चाहिए ना ही जैक होना चाहिए। ठीक है, शायद जैक को शायद गुलाम बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, रानी या तो आपको कोई गुलाम नहीं चाहिए। ठीक है, तो भैया आपको चाहिए क्या, फिर बात तो ये है ना आपके पास। टोटल आपके पास देखिए ना ही बोला गया, नहीं सर आपको जैक चाहिए नहीं गुलाम चाहिए, जैक चाहिए ना तो क्वीन चाहिए। तो 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से ना ही 4 को क्वीन चाहिए ना को 4, भैया बचा कितना आपके पास, तो 44 चीज तो चाहिए आपके पास, कुछ तो चाहिए। ये 2 नहीं चाहिए, 8 को पत्ता नहीं चाहिए, तो 44 पत्ता तो चाहिए। बस 44 पत्ता का प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, वही दिखा हुआ यहाँ पर हमारे पास। देखिए 44 चीज चाहिए,
टोटल कितना है बच्चों 52 है, काट के सॉल्व कर लीजिएगा। 4 के टेल 11 बार, 4 के 13 बार में, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 11/13 आ गया। ठीक है, यानी जो पूछा गया बस उसका जवाब आप फॉलो करते रहिए, आपको खुद ब खुद सारे सवाल सॉल्व होते चलेंगे। अगला सवाल है कार्ड, देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से कार्ड वाला सवाल है। अब यहाँ से स्पेड, जो पेड टाइप का शायद होता है अगर मुझे मालूम है तो, और एक जैक हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है 52 पत्ता है, बोलता है कि आप स्पेड ही निकालो, लेकिन स्पेड से 2 नंबर वाला कार्ड निकालो। टोटल हर कार्ड का 13-13 होता है, देखिएगा 13-13 को ग्रुपिंग में चलता है सबके सब। ठीक है, एक जैक निकालो, बोलता है किंग निकालो, लेकिन किंग भी होना चाहिए, लाल कलर का होना चाहिए। बोलता है कार्ड निकालो, डायमंड से कार्ड निकाल के दो हमको, या तो किंग निकाल लो या तो क्वीन निकाल लो। बताइए, इस प्रकार से सवाल आपको दिया हुआ है। आप पहले टोटल जितना कार्ड बोला है निकाल लो। आपके पास टोटल स्पेड कितना बोला है, एक स्पेड 13 ही होता है, लेकिन बोलता है 2 नंबर वाला कार्ड निकालो। सर 2 नंबर वाला कार्ड तो एक ही को रहेगा ना आपके पास, उससे ज्यादा थोड़ी रहने वाला, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्पेड ऑफ नंबर ऑफ 2 नंबर्स ऑफ स्पेड हो जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपके पास 1/52। देखिए आ गया आपके पास। ठीक है, बोलता है क्या आप जैक निकालो। सर मैंने आपको बताया ना, जैक आपके पास टोटल कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो 4 टोटल हो गया, और 4 ऊपर हो गया हमारे पास, 52 क्या रह जाएगा नीचे, तो 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 13 आ गया। इसलिए देखिए इसका आंसर निकल जाएगा यहाँ पर 1/13 आ गया हमारे पास। अगला सवाल था तीसरा नंबर या चौथा नंबर देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये दूसरा नंबर हमारे पास बन गया। चौथा नंबर में हमसे पूछा गया था या तो आप निकालो डायमंड निकालो। ठीक है, डायमंड कितना होता है बच्चों आपके पास, तो 13 का कार्ड होता है। टोटल कितना कार्ड है बच्चों, तो 52 कार्ड है, तो 13/52 मतलब कितना हो गया 1/4 आ गया आपके पास। आपको या तो किंग निकालना है या तो क्वीन निकालना है, तो भैया किंग भी 4 होता है, क्वीन भी 4 होती है, तो 4 और 4 कितने 8 हो गए। टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं, तो 52 पत्ते, 8/52 मतलब हो गया 2/13। ठीक है, तो 2/13 इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सबको देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको स्टेटमेंट खुद लिखने सीखना पड़ेगा। आपके पेपर में देखिए सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे पास मुझे सब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए थ्योरी बताना पड़ेगा। मैं दूसरों की तरह तो नहीं हूँ कि भाई मैं क्वेश्चन आके करवा दूं, क्वेश्चन आके करवाने नहीं चलेगा सर। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप सारा सवाल खुद बना लीजिए, फिर बोलेगा हाँ सर हमारे पास थ्योरी था तो हम लोग सवाल बना सकें, वरना हम सवाल नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास 2/13 आ गया। फिर कुछ क्वेश्चन और दिए गए यहाँ पर आपसे बच्चों के लिए कि एक कार्ड है, सॉरी एक डाइस है, डाई को फेंका गया, बोलते हैं डाई को फेंका गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है 4 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी बताना है, और 4 या 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले डाइस में टोटल होते कितने चीजें, तो टोटल 6 चीज होते हैं, 1 से लेकर आपका 6 तक नंबर रहेंगे डाइस में। अब इसमें बोला गया 4 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, तो 4 से ज्यादा क्या क्या आ सकता है खुद बताइए ना। बोला हुआ है तो 4 से बड़ा नंबर कौन कौन सा होता है, तो 5 और 6 होता है, 2 ही नंबर होता है। 4 या 4 से कम क्या क्या होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3। 4 या 4 से कम, तो अब 4 को भी तो काउंट करना पड़ेगा, इसलिए देखिए यहाँ पर ई मतलब उस इवेंट को माना गया जो 4 से बड़ा है, एफ जो उस इवेंट को माना गया वो 4 या जो 4 से छोटा है। तो पहले आपके पास टोटल कितना सैंपल स्पेसेस हो गया, तो 6 नंबर हो गया आपके पास। ये टोटल आपके पास 6 चीज आने वाला है। अब हमारे पास मैंने आपको पहले बताया 5 और 6 2 नंबर होंगे बड़े, तो 2/6 मतलब कितना 1/3। और यहाँ हमारे पास टोटल 4 नंबर थे, तो 4/6 मतलब कितना हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा सेकंड का आंसर। वही बात देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है 4/6 या फिर 2/3 आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास 5 और 6 से बड़ा, सॉरी ये वाला हमारे पास नीचे वाला कि क्या आ जाएगा 2/3 है। क्यों, इससे बड़ा 4 या 4 से छोटा क्या होगा, तो 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे जरूरी सवाल, एक सवाल पूछा जा सकता है पेपर में, जैसे मान लीजिए झोला है जिसे आप लोग थैला कह सकते हैं, एक बैग है, बोलेगा 5 गो रेड बॉल है, 5 गो येलो बॉल है, 5 गो ग्रीन बॉल है, बताओ ब्लू बॉल के गो। सर जब ब्लू बॉल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0। सेम सवाल देखिए यहाँ पर है, एक डाई है, ठीक है, बोलता क्या है एक डाई में से आप एक नंबर 8 निकालो। तो सर आपने लूडो की गोटी खेला होगा बचपन में या फिर गेम खेला होगा, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक रहता है, 8 नंबर कब से आने लगा, आप खुद सोचिए। जब 8 नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका प्रोबेबिलिटी कहां से निकलेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बात है तो फिर टिक कर देना 0, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको, क्योंकि ये इंपॉसिबल इवेंट है, जो घटना हो ही नहीं सकता, आप उसका प्रोबेबिलिटी किस प्रकार निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, थ्योरम था, डेफिनेशन था, मीनिंग था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो हमारा एडिशनल थ्योरम जो आपके सिलेबस का टॉपिक है वो बताऊंगा, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फिर जो थ्योरम आप कह सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है वो बताऊंगा, और आपका यूनिट 3 का लगभग कहा जाए तो 80% टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ उसमें बाकी रहेगा मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस और कोलरेशन, वो भी मैं आपको इसके बाद करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।